शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आप सभी फरिश्तों का स्वागत है। आज उज्ज्वला सिस्टर हमारे साथ हैं। वो आज की मुरली पढ़ेंगी। ओम शांति। ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। आवाज आ रही है मेरी? जी बहन आ रही। ओके। आज की मुरली है 18 दिसंबर 91 की। टाइटल है हर कर्म में ऑनेस्टी का प्रयोग करना ही तपस्या है। तो ये जो 91 का वर्ष था, वो बाबा ने तपस्या वर्ष डिक्लेयर किया था। हर वर्ष का नाम जो होता है उसमें 91 तपस्या वर्ष था। तो इस वर्ष में तपस्या कैसे करनी है और हर कर्म में कैसे ऑनेस्ट रहना है, उसके बारे में बाबा ने, ऑनेस्ट के बारे में बाबा ने बहुत सारी निशानियां बताई है, सब संज्ञा बताई है। ऑनेस्ट किसको कहा जाता है, फिर उसमें सदा हम कैसे सर्व खजानों को कार्य में लगाए, वेस्ट को बेस्ट में कैसे परिवर्तन करें, इसके बारे में बताया है। अभी जो सेकंड पार्ट है वो है पार्टियों से मुलाकात। तो ये पार्टियों से मुलाकात में बाबा ने पहले ग्रुप को बहुत सारी चेकिंग की पॉइंट्स बताई है और अभ्यास करने को कहा है। तो अभी सुनते हैं हम बाबा की मूर्ति। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर हम बाबा की मुरली पढ़ते हैं। ग्रुप नंबर 1। अपने को सदा मास्टर सर्वशक्तिवान श्रेष्ठ आत्माएं है अनुभव करते हो? बाबा ने पूछा है। नॉट ओनली दैट ग्रुप, ये हम अपना चेकिंग कर सकते हैं। हम तो सम्मान लेते हैं कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, सदा मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन क्या हमारे पास सर्वशक्तियां आई है? इसका चेकिंग हम कर सकते हैं, क्योंकि सर्वशक्तियां बाप का खजाना है और खजाना बच्चों का अधिकार है, बर्थ राइट है। तो बर्थ राइट को कार्य में लाना यह तो बच्चों का कर्तव्य है। और खजाना होता ही किस लिए है? बाबा ने पूछा है, खजाना होता ही किस लिए है? आपके पास स्थूल खजाना भी है तो किस लिए है? खर्च करने के लिए कि बैंक में रखने के लिए? जनरली अभी तो बैंक में ही सब पैसे रखते हैं, लेकिन बैंक में भी किस लिए होते हैं? इस छोटे से बात और रेगुलर जो बात होती है उसके बारे में बाबा ने, वहां से बाबा ने हमारे बुद्धि को टच किया है। बैंक में भी इसलिए रखते हैं कि ऐसे समय पर कार्य में लगा सके। काम में लगाने का ही लक्ष्य होता है ना। तो सर्वशक्तियां भी जन्म सिद्ध अधिकार है ना। जिस चीज पर अधिकार होता है तो उसको स्नेह के संबंध से अधिकार से चलाते हैं। जिस चीज से हमें अधिकार होता है तो उसको हम अधिकार से तो चलाते ही है नॉर्मली, लेकिन स्नेह के संबंध से, जैसे जो अपना होता है तो उसे हम फ्रीली कह सकते हैं, अरे ये करना है, करो ना प्लीज। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि हम ये बाबा से सर्व शक्तियां लेके उसको हम
यूज कर सकते हैं। एक होता है ऑर्डर करना और दूसरा होता है स्नेह का। अगर बाबा का तो हमसे स्नेह है ही, लेकिन हमारा स्नेह बाबा से जितना है उतना हम बाबा से शक्तियां ले सकते हैं। तो आगे बाबा कहते हैं, एक सेकंड ना। आगे बाबा कहते हैं, अधिकार वाले को तो जैसे भी चलाओ वैसे वह चलेगा। सर्व शक्तियां अधिकार। हाँ जी। सर्व शक्तियां अधिकार में होनी चाहिए। ऐसे नहीं, चार है, दो नहीं, चार है, दो नहीं है, सात है, एक नहीं है। अगर एक भी शक्ति कम है तो समय पर धोखा मिल जाएगा। तो अभी हम हमारा चेकिंग के साथ साथ बाबा से योग लगा के जो शक्ति हम में कमी है वो बाबा से ले सकते हैं। सर्व शक्तियां अधिकार में होगी तो विजयी बन नंबर वन में आ सकेंगे। तो चेक करो, सर्व शक्तियां कहाँ तक अधिकार में चलती है। बाबा ने चेकिंग के लिए पॉइंट्स दी है कि सर्व शक्तियां हम कहाँ तक अधिकार में चलाते हैं। हर शक्ति समय पर काम में आती है या आधा सेकंड के बाद कार्य में आती है। सेकंड के बाद भी हुआ तो सेकंड में फेल तो कहेंगे ना। पापा ने कहा है कि जब चाहे तब हमें शक्ति में कार्य में लगाना है, सेकंड में पास नहीं होना चाहिए। अगर पेपर में फाइनल मार्क्स में 2 मार्क भी कम हैं तो फेल कहेंगे ना। तो फेल वाला फूल फूल तो नहीं हुआ ना। तो हर परिस्थिति में अधिकार से शक्ति से यूज करो, हर गुण को यूज करो। जिस परिस्थिति में धैर्यता चाहिए तो धैर्यता के गुण को यूज करो। ऐसा नहीं थोड़ा सा धैर्य कम हो गया, नहीं। अगर कोई दुश्मन वार करता है और सेकंड भी कोई पीछे हो गया तो विजय किसकी हुई। अगर वार चल रहा है और सेकंड का भी देरी हुई तो अपोजिट वाला विजयी बन सकता है। तो बाबा ने पूछा है और सेकंड भी कोई पीछे हो गया तो विजय किसकी हुई। इसलिए ये दोनों चेकिंग करो। उनसे दो चेकिंग, एक तो हमारे पास सर्वशक्तियां है और वो हम समय पर यूज कर रहे हैं या सेकंड की देरी तो नहीं हो रही, तो ये दोनों चेकिंग करनी है। ऐसे नहीं सर्वशक्तियां तो है लेकिन समय पर यूज नहीं कर सकते। कोई बढ़िया चीज दे और उसको कार्य में लगाने नहीं आए तो उसके लिए वह बढ़िया चीज भी क्या होगी। कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी वाली गाड़ी है और अगर हमें यूज करनी नहीं आती तो वो बढ़िया चीज भी कुछ भी काम की नहीं है। बाबा कहते हैं, काम की तो नहीं रही ना। तो सर्व शक्तियां यूज करने का बहुत इम्पोर्टेंट महावाक्य है। सर्व शक्तियां यूज करने का बहुत काल का अभ्यास चाहिए। अगर हम कहेंगे कि बाबा तो सर्व शक्तियों का सागर है, हम बाबा से कनेक्टेड रहते हैं, हमें समय पर मिल जाएगी, तो बाबा कहते हैं यूज करने का अभ्यास चाहिए। बाबा तो है हमारे साथ, लेकिन हम बाबा को इतना यूज करते हैं तो उसका अभ्यास चाहिए। यदि बहुत काल से कोई बच्चा आपकी आज्ञा पर नहीं चलता तो इस समय पर क्या करेगा।
धोखा ही देगा ना। तो यह सर्वशक्तियां भी आपकी रचना है। इम्पोर्टेंट, यह सर्वशक्तियां भी आपकी रचना है। रचना को बहुत काल से कार्य में लगाने का अभ्यास करो। बाबा ने यह अभ्यास दिया है कि रचना यानी सर्वशक्तियों को बहुत काल से कार्य में लगाना। हर परिस्थिति से अनुभवी तो हो गए ना। अनुभवी कभी दुख दोबारा धोखा नहीं खाते। इम्पोर्टेंट महावाक्य, तो हर समय स्मृति से तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। जैसे बाबा ने हमें वरदान दिया है कि हमें हर समय तीव्र गति से आगे बढ़ना है। सभी तपस्या की रेस में अच्छी तरह से चल रहे हो ना। सभी प्राइज लेंगे ना। सदा खुशी खुशी से सहज उड़ते चलो। मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाओ नहीं। कोई भी बात, बाबा हमारे साथ है तो कोई भी बात मुश्किल नहीं है। हम ही उसको सोच सोच के मुश्किल बनाते हैं। बाबा कहते हैं मुश्किल है नहीं, मुश्किल बनाओ नहीं। कमजोरी मुश्किल बनाती है। सदा मुश्किल को सहज करते उड़ते रहो। अच्छा, सेकेंड ग्रुप, ग्रुप नंबर 2। सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। इस ग्रुप से भी बाबा ने आते ही प्रश्न पूछा है कि सभी अपने को स्वदर्शन चक्रधारी और श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। सिर्फ स्व का दर्शन किया तो सृष्टि का चक्र का स्वतः ही हो जाएगा। आत्मा को जाना तो आत्मा के चक्रों को सहज ही जान गए। वैसे तो 5000 वर्ष का विस्तार है, लेकिन आप सबके बुद्धि में विस्तार का सार आ गया। सार क्या है? इम्पोर्टेंट, सार क्या है? कल और आज। कल क्या थे, आज क्या है और कल क्या बनेंगे। कल क्या थे? बाबा का एक दिन सतयुग त्रेता का एक दिन और द्वापर कलयुग एक रात होती है। तो कल देवता थे, आज ब्राह्मण बने हैं और फिर कल देवता बनेंगे। इसमें सारा चक्र आ गया ना। कल और आज का अंतर देखो कितना बड़ा है। कल कहाँ थे और आज कहाँ है। तो वैसे तो आज संगम युग चल रहा है, तो कलयुग में थे कल हम, और रात और दिन का अंतर है। तो कलयुग में हमारे साथ बाबा नहीं था, हमें बाबा का नॉलेज नहीं था, लेकिन अभी बाबा हमारे साथ है, बाबा के साथ हमारा रिलेशन है। तो कितना बड़ा अंतर है। तो जब आगे बाबा कहते हैं, तो जब विस्तार का सार आ गया तो सार को याद करना सहज होता है ना। कल और आज का अंतर देखते इतनी खुशी होती है, बेहद की खुशी है। बाबा ने पूछा है, खुशी तो है लेकिन वो सदा काल टिकती है, बेहद में रहती है या हद में आ जाती है। आगे बाबा पूछते हैं, ऐसे नहीं, आज थोड़ी खुशी कम हो गई, थोड़ा सा उदास हो गए। उदास कौन होता है? जो माया का दास बनता है। अगर कोई परिस्थिति आई और हम दिल शिकस्त हुए तो हम माया के दास बन गए। तो बाबा को बोल रहे हैं, जो माया का दास बनता है वो उदास होते हैं। क्या करे, कैसे करे, ये क्वेश्चन आना माना उदास होना। जब भी क्यों का क्या का क्वेश्चन आता है, क्यों हुआ, क्यों किया, तो इससे सिद्ध होता है कि चक्र का ज्ञान पूरा नहीं है। अगर हमारा ड्रामा पे निश्चय है तो अभी जो ड्रामा चल रहा है वो कल्याणकारी है। अगर कोई सीन में अकल्याण दिखाई देता है तो वो भी हमारे लिए कल्याणकारी है। ऐसा हमें ड्रामा के ऊपर पूरा निश्चय है, तो हमारे मन में क्यों क्या के क्वेश्चन नहीं आएंगे। आगे बाबा कहते हैं, अगर ड्रामा के राज को जान जाए तो क्यों क्या का क्वेश्चन उठ नहीं सकता।
जब स्वयं भी कल्याणकारी, इम्पोर्टेंट लाइन, जब स्वयं भी कल्याणकारी और समय भी कल्याणकारी है, तो यह क्या, क्यों का क्वेश्चन उठ सकता है। पूछा है बाबा ने कि जब स्वयं कल्याणकारी, मैं कौन हूँ? विश्व कल्याणकारी बाप की संतान, मास्टर विश्व कल्याणकारी हूँ, और समय भी कल्याणकारी है। संगम युग का हर समय कल्याण का ड्रामा कल्याणकारी है। अगर ये हम याद रखेंगे तो क्यों क्या के क्वेश्चन उठ नहीं सकते। तो ड्रामा का ज्ञान और ड्रामा में भी समय का ज्ञान, इसकी कमी है, तो क्यों और क्या का क्वेश्चन उठता है। तो कभी उठता है कि क्या यह मेरा ही हिसाब है, मेरा ही कड़ा हिसाब है, दूसरे का नहीं। कितना भी कड़ा हो, इम्पोर्टेंट लाइन, कितना भी कड़ा हो, लेकिन योग की अग्नि के आगे कितना भी कड़ा हिसाब क्या है। बाबा कहते हैं योग अग्नि से सारे हिसाब किताब विकर्म विनाश करने हैं। तो योग अग्नि के आगे कितना भी कड़ा हिसाब क्या है। कितना भी लोहा कड़ा हो, लेकिन तेज आग के आगे मोम बन जाता है। कितनी भी कड़ी परीक्षा हो, हिसाब किताब हो, कड़ा बंधन हो, लेकिन योग अग्नि के आगे कोई बात कड़ी नहीं, सब सहज है। कई आत्माएं कहती है मेरे ही शरीर का हिसाब है और किसका नहीं। मेरे को ही ऐसा परिवार मिला है, मेरे को ही ऐसा काम मिला है, ऐसे साथी मिले हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट लाइन, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा। तो ये लाइन हम सब एक साथ मन में इकट्ठा बोलते हैं, जो हो रहा है वो बहुत अच्छा। यह कड़ा हिसाब शक्तिशाली बना देता है, सहन शक्ति को बढ़ा देता है। तेज आग के आगे कोई भी चीज परिवर्तन न हो, यह हो ही नहीं सकता। तो योग अग्नि से हम अपना कितना भी कड़ा हिसाब है वो चुक्त कर सकते हैं। तो उसके लिए बाबा से शक्ति ले सकते हैं और अपना हिसाब हम चुकतू कर सकते हैं। तो बाबा कहते हैं तेज आग के आगे कोई भी चीज परिवर्तन न हो, यह हो ही नहीं सकता। तो यह कभी नहीं कहना कड़ा हिसाब है। कमजोरी ही सहज को मुश्किल बना देती है। ईश्वरीय शक्ति, इम्पोर्टेंट लाइन, ईश्वरीय शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। तो सदा स्व को देखो, स्वदर्शन चक्रधारी बनो। जो बाबा ने आते ही क्वेश्चन पूछा था इस ग्रुप से कि आप सदा अपने को स्वदर्शन चक्रधारी श्रेष्ठ आत्माएं अनुभव करते हो। तो बाबा ने कहा है अभी कि स्व यानी क्या, स्व को देखो और स्वदर्शन चक्रधारी बनो। और बातों में जाना, औरों को देखना, माना गिरना, बात देखना, बात का सुनना, अर्थात उड़ना। स्वदर्शन चक्रधारी हो या परदर्शन चक्रधारी हो, यह प्रकृति भी पर है, स्व नहीं है। यह बाबा कहते हैं कि प्रकृति से बना अगर शरीर का भी हमें, अपने स्वयं के शरीर का भी हमें अटेंशन आया, तो ये परदर्शन है। मैं कौन हूँ? श्रेष्ठ कल्याणकारी सुदर्शन चक्रधारी आत्मा। तो हमें प्रकृति के कड़े हिसाब, शरीर के जो कड़े हिसाब किताब आते हैं, उसके बारे में भी सोचना नहीं है। हमें सोचना है कि हमारा हिसाब किताब चुकत हो रहा है और सदा देहभान से परे रहना है। तो बाबा कहते हैं कि ये जो कल की मुरली में भी था कि अयथार्थ को हमें सेकंड में बिंदी लगाना आना चाहिए। तो हमें ऐसे अयथार्थ संकल्प करने नहीं है। तो आगे बाबा कहते हैं अगर प्रकृति की तरफ भी देखते हैं तो प्रदर्शनधारी हो गए। बॉडी कॉन्शियस होना माना प्रदर्शन और आत्म अभिमानी होना माना स्वदर्शन। प्रदर्शन के चक्र में आधा कल्प भटकते रहे हैं ना। संगम युग है स्वदर्शन करने का युग। सदा
इम्पोर्टेंट लाइन, सदा स्व के तरफ देखने वाले सहज आगे बढ़ते हैं। जो आत्म स्वरूप में रहते हैं, आत्माभिमानी बनते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए बाबा कह रहे हैं सदा स्व के तरफ देखने वाले सहज आगे बढ़ते हैं। अच्छा, बाप दादा ने सभी बच्चों को क्रिसमस दिन की इन एडवांस मुबारक दी। 25 दिसंबर जो क्रिसमस दिन होता है, उसकी बाबा ने सभी को एडवांस मुबारक दी। दुनिया वाले क्रिसमस का दिन मनाते हैं, उसको कहते हैं बड़ा दिन। वो तो है हद के चक्कर के हिसाब से। जो हद का चक्र है, पूरा वर्ष का जो लास्ट महीना, उसकी जो 25 डेट है, वो चक्र के हिसाब से वो बड़ा दिन है। लेकिन आप सबका बड़ा युग संगम युग चल रहा है। आयु के हिसाब से सबसे छोटा सा युग है संगम। संगम युग 100 साल का ही है, तो वो छोटा है। लेकिन प्राप्तियों के हिसाब से सबसे बड़ा युग संगम युग है। पूरा कल्प की प्राप्तियां, पूरा कल्प की शक्तियां हमें मिल रही है, तो ये प्राप्तियों के हिसाब से बड़ा संगम युग है। तो संगम युग अर्थात बड़े से बड़े युग की भी मुबारक हो। उन्होंने तो एक दिन के लिए क्रिसमस फादर आकर गिफ्ट देते हैं, लेकिन आपको सदा के लिए गॉड फादर गोल्डन वर्ड की गिफ्ट देते हैं, जो एक दिन नहीं, थोड़े समय के लिए नहीं, लेकिन अनेक जन्मों की जन्म जन्म की गिफ्ट है। इंपॉर्टेंट लाइन, अनेक जन्मों की जन्म जन्म की गिफ्ट है। तो कितना बड़ा दिन हो गया और बड़ा युग हो गया। बड़े से बड़े युग का हर दिन बड़ा दिन है। ये हम सदा ध्यान में रखेंगे। इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बड़े से बड़े युग का हर दिन बड़ा दिन है। और मनाते कौन है? बड़े ते बड़े बाप के बड़े ते बड़े बच्चे बड़े दिल से बड़े युग का बड़ा दिन मनाते रहे हैं। ये इस सेंटेंस का हर एक वर्ड अगर हम समझ के साथ पढ़े, मन में दोहराए, तो बहुत नशा चढ़ जाएगा और हमारी खुशी बढ़ जाएगी। बड़े ते बड़े बाप के बड़े से बड़े बच्चे बड़े दिल से बड़े युग का बड़ा दिन सदा मनाते रहे हैं। वर्ष के हिसाब से तो एक दिन का उत्सव मनाने का दिन है। कल्प के हिसाब से आप सबके लिए बड़ा युग मनाने का भाग्य है। मैं भाग्यशाली आत्मा हूँ, इसके लिए भी ये पॉइंट ध्यान में रखने के लिए है। कल्प के हिसाब से आप सबके लिए बड़ा युग मनाने का भाग्य है। यह सबसे बड़े ते बड़ा उत्सव है। हर दिन उत्सव का दिन है, तो बड़ा युग हो गया ना। क्रिसमस के दिन वो नाचेंगे, गाएंगे, खाएंगे, लेकिन उन्हों का नाचना, उन्हों का गाना, उन्हों का मनाना और आप सबका मनाना, कितना रात दिन का अंतर है। लौकिक वालों का उत्सव मनाना और आपका उत्सव मनाना, इसमें रात दिन का अंतर है। इसलिए इम्पोर्टेंट लाइन, बड़े युग में बड़े दिन की मुबारक और वर्ष के हिसाब से क्रिसमस के दिन की मुबारक। स्वयं भगवान हमें मुबारक दे रहा है, डबल मुबारक दे रहा है, क्रिसमस के दिन की भी और बड़े युग के बड़े दिन की भी। बड़े युग में बड़े दिन की मुबारक और वर्ष के हिसाब से क्रिसमस के दिन की मुबारक। सभी डबल विदेशी अपने अपने प्रति क्रिसमस की व नए वर्ष की मुबारक बाप द्वारा स्वीकार करें। बच्चे ग्रीटिंग के कार्ड भेजते हैं और बाप दादा ग्रीटिंग कार्ड्स के रिटर्न में श्रेष्ठ भाग्य का रिकॉर्ड नून कर रहा है। इसलिए सभी कार्ड भेजने वालों को पद्म गुना रिटर्न में मुबारक हो। सभी अपने अपने नाम से याद प्यार स्वीकार करें। भारत वाले और विदेश वाले दोनों को मुबारक। दादी जी से
बाप की सृष्टि में भी आप है और दृष्टि में भी आप है। दादी प्रकाश मणि से बाबा बात कर रहे हैं कि बाबा की सृष्टि भी आप हो। इतना बड़ा यज्ञ संभालना, यज्ञ को आगे ले आना, इसके लिए दादी प्रकाश मणि बाबा की राइट हैंड बनी। तो बाबा कहते, बाबा की सृष्टि में भी आप है और दृष्टि में भी आप है। आपकी सखी जनों को याद प्यार पे भेजो। जानकर दादी तब शायद इंग्लैंड में होगी, तो बाबा ने कहा है कि सखी जनों को याद प्यार भेजो। यही कहना कि शरीर शरीर और सेवा दोनों को संभालने का बैलेंस रखे। शरीर के साथ साथ सेवा सेवा के साथ साथ शरीर को भी संभालना है। अटेंशन रखना, क्योंकि आगे भी समय नाजुक आएगा। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। ये सिर्फ दादी के लिए नहीं है, हम भी इसका ध्यान रखेंगे कि हमें तो सेवा भी करनी है और शरीर को भी संभालना है। शरीर नाजुक होते जाएंगे और सेवा अधिक होती जाएगी। अभी शरीर से बहुत काम लेना है। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में रहेंगे। फिर अ, नितिन बहन, आप कंडक्ट करने वाले हो ना? जी सिस्टर, मैं कर लूंगी। ओके, ओम शांति। ओम शांति। तो चलिए अपने अपने पॉइंट्स हम रखेंगे। जी कृष्णा सिस्टर, आप शेयर करिए। ओम शांति एंजल। सभी एंजल्स को गुड मॉर्निंग एंड ओम शांति। आज बाबा ने बहुत नशा चढ़ाया है सुबह सुबह। बाबा कहते हैं हमेशा अपने को याद रखो, मैं कौन हूँ। तुम बड़े से बड़े बाप की बेटी हो, बड़े घर की हो, सबसे बड़े बच्चे हो, बड़े बाप के बड़े बच्चे हो। जैसे बाबा फ्राक दिल वाला है, तुम बच्चे भी बड़े दिल के हो। और तुम पैदा भी कब हुए? इस संगम युग पे, जो वैसे तो छोटा सा 100 साल का है, लेकिन ये बड़े से बड़ा युग है, सबसे इंपॉर्टेंट युग है। तो और तुम इसका एक एक दिन मनाते हो। लौकिक लोग तो क्रिसमस को एक दिन बड़ा दिन कह करके मनाते हैं, पर तुम तो मेरे बच्चे हो, तुम पूरा इसका एक एक दिन बड़े से बड़े ढंग से, ग्रेट वे में, बहुत अच्छे ग्रैंड एंड फॉर्म उसके साथ मनाते हो। तो बाबा कहते हैं वो एक दिन मनाते हैं और तुम पूरा वर्ष मनाते हो, एक पूरा युग मनाते हो। तो इसमें ही हम 84 जन्मों की कमाई भी कर लेते हैं। 21 जन्मों की नहीं, पूरी 63 84 जन्मों की हम कमाई कर लेते हैं। तो बाबा ने फिर एक बात और बताई, हर वक्त चेकिंग करना कि तुम जो भी सेवा करते हो, जो कुछ भी करते हो, शरीर और सेवा दोनों में बैलेंस रखना। ये नहीं है कि सेवा के करते करते तुम अपने शरीर को निरोगी ना रहने दो, शरीर में कोई कमी आ जाए। शरीर स्वस्थ रहेगा तो तुम सेवा कर पाओगे। ये दोनों का बैलेंस करना, और सारा दिन चेकिंग करते रहो, क्या सचमुच में जो मैंने तुम्हें सम्मान दिया, मैं उसके अनुसार चल रही हूँ, कर रही हूँ। ओम शांति जी, ओम शांति। जी ओम शांति। नमिता बहन, आप बोल सकते हैं। ओम शांति कृष्णा। बाबा ने आज बोले सर्व शक्तियां बाबा का खजाना है, तो अपनी खजाना अपने अधिकार से कार्य में लाना हमारा कर्तव्य है।
सर्वशक्तियां हमारा जन्म सर्वशक्तियां भी जन्म सिद्ध अधिकार है। तो उस अधिकार को हम ऑनेस्टी से प्रयोग करना है, हर कार्य में बाबा की शक्तियों को यूज करना है। सर्वशक्तियां सदा हमारा साथ है, यह भी हम संगम पर अनुभव करते हैं, और कोई युग में हम अनुभव कर नहीं पाते। लेकिन जब सर्वशक्तियों को समय पर हम यूज नहीं करेंगे तो हम अनुभव कर नहीं पाएंगे, प्राप्ति आदि नहीं मिलेगी। इसके लिए हर समय हर परिस्थिति में पहले बाबा को आह्वान करना है, बाबा को समर्पण करना है। कोई भी परिस्थिति बाबा तय है तो बाबा को पहले आह्वान करना है, और बाबा को भी उस परिस्थिति बातें को समर्पण करना है। बाबा आप संभालो। तो चाहे कुछ भी हो, हम बाबा को सच्चे दिल से बुलाए, बाबा को शक्तियों को समय पर स्मृति में लाए, तो बाबा मदद न करे ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो फिर स्मृति में आए कि बाबा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी, और स्वयं में कल्याणकारी का बच्चा मास्टर कल्याणकारी है, और साथ साथ ये संगम यू भी है कल्याणकारी भी। तो मन में क्या क्यों कोई क्वेश्चन नहीं उठता। बाबा पर निश्चय, ड्रामा पर निश्चय, ब्राह्मण परिवार पर निश्चय, ये सारे निश्चयता संतुष्टता लाती है। तो बाबा का शक्ति को समय पर यूज करने से हम स्वराज अधिकारी से भी विश्वराज अधिकारी ब्राह्मण बच्चे सब अनुभव करते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी अरुणा बहन, आप बोल सकते हैं। आपकी आवाज नहीं आ रही अरुणा बहन। मैं बोलूं दीदी? हाँ जी, हाँ जी, आप बोलिए। ओम शांति। बाबा कहते हैं अगर कोई दुश्मन वार करता है तो एक सेकंड में भी कोई पीछे हो गया तो विजय किसकी हुई? ऐसे नहीं, सर्वशक्तियां तो है लेकिन समय पर युद्ध नहीं कर सकते। कोई बढ़िया चीज दे और उसको कार्य में लगाने नहीं आए तो उसके लिए वह बढ़िया चीज भी क्या होगी, काम की तो नहीं रही ना। तो सर्वशक्तियां यूज करने का बहुत काल का अभ्यास चाहिए। ओम शांति दीदी। जी बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारे पास है हम उसको सही समय पर यूज कर पाए। रीमा सिस्टर, आप बोलिए। ओम शांति। जैसे महाभारत में भी दिखाया ना कि जब युद्ध होता है तो अस्त्र शस्त्र होते हैं ना, तभी विजयी बनते हैं। तो बाबा तो यहाँ पे हमें सर्व शक्तियों का, सर्व गुणों के खजाने देते हैं। तो बाबा कहते हैं, हम बच्चों से पूछते हैं कि सदा आप मास्टर सर्व शक्तिवान समझते हो, कि ऐसा अनुभव करते हो कि ये जो सर्व शक्तियां हैं ये बाप का खजाना है। तो जो बाप का खजाना होता है वो हम बच्चों का अधिकार है, उसको यूज करो, और इसका भी अभ्यास बहुत काल का चाहिए। तो जैसे इस पेपर आते हैं, हम सभी के सामने आते हैं ना, कि व्यक्तियों से, परिस्थितियों से, तो उसमें कौन से हमारे गुण और शक्तियां यही तो काम में आती हैं, यही तो हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। जैसे धैर्यता की शक्ति है ना, कोई परिस्थिति आई हम धैर्य हुए या एकदम से रिएक्ट कर गए। सहनशीलता को बढ़ाना, कि सहनशीलता है हमारे अंदर, फिर समाने की शक्ति है, फिर सामना करने की शक्ति है, हम परख पा रहे हैं व्यक्ति सिचुएशन को, निर्णय कर पा रहे हैं, एकाग्रता की शक्ति है, निर्भयता की शक्ति है ना, संपूर्ण पवित्रता की शक्ति है ना। तो जब ये जो अष्ट शक्तियों के अलावा और भी बहुत सारी शक्तियां हैं जो बाबा रोज हमें बताते रहते हैं, तो यही हमारे अस्त्र शस्त्र हैं। इनको हम यूज करें व्यक्ति की परिस्थितियों के समय। जब भी कोई ऐसी बात आती है तो बाबा ने ये भी कहा साथ में कि एक भी शक्ति कम है तो समय पे धोखा मिल जाएगा, है ना। और फिर विजयी नहीं बन पाएंगे, क्योंकि एक कम हो गए, एक सेकंड का भी मार्जिन नहीं हो कि वो गुण और वो शक्तियां यूज करने में। तो इसका हम सभी को बहुत
काल का अभ्यास चाहिए, तभी विजयी बनेंगे। और बाबा कहते हैं आप तो कल्प कल्प के विजयी हो, बस ये स्मृति में रखो कि मैं किसका बच्चा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, उस सर्वशक्तिवान की संतान हूँ। ऐसा निश्चय और नशा रहे तो विजय हुई पड़ी है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। जय भाई जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने आज योग कितना शक्तिशाली है उसके बारे में बोलाया है। बाबा का ऐसा कहना है कि कितने भी कड़े संस्कार या व्यवहार रहो तो वो योग से खत्म हो सकते हैं। बाबा ने लौकिक का उदाहरण दिया है कि लोहा कितना भी सख्त है, कड़क है, लेकिन अग्नि में वो पिघल जाता है। वैसे ही योग अग्नि से कड़े संस्कार नष्ट हो जाते हैं। दूसरा, बाबा ने बोला है कि क्रिश्चियन क्रिसमस एक दिन बनाते और गिफ्ट लेते हैं, लेकिन बाबा हमें हर रोज गिफ्ट देता है और हम क्रिसमस हर रोज मना रहे हैं क्योंकि बाबा हमें हर रोज गिफ्ट देता है। ओम शांति। जी ओम शांति। और बाबा ने कहा ना कि ऐसा नहीं हो कि एक शक्ति आपके पास ना हो, 6 हैं और एक नहीं है, तो भी 1 सेकंड में फेल हो जाएंगे। तो 1 सेकंड में हमें जो भी शक्तियां बाबा ने दी हैं वो सब मैं यूज कर पाऊं। बहुत बहुत अटेंशन देना है, और ये अटेंशन भी योग से ही आता है, क्योंकि हमारे 63 जन्मों के संस्कार हैं कि शक्तियां यूज ही नहीं की हमने। जैसे यूज ना करने से किसी मशीन में जंग लग जाता है ना, तो अब उसकी स्मृति हमको दिलानी है। जैसे जैसे मेरी स्मृति जागृत होती है तो मेरी शक्तियां बढ़ती रहती हैं। अटेंशन और स्मृति, ये दो ही चीजों का खेल है, और सारा संकल्पों का खेल है। बाबा का जो भी ज्ञान है वो सब संकल्पों पे आधारित है। और ये वंडरफुल ज्ञान जब हम यूज करने लगते हैं, जब ये शक्तियां मैं यूज कर पाती हूँ, तो मुझे आत्मा को कितनी अच्छी फीलिंग आती है। जो ये यूज करता है वही जानता है। जैसे कोई गाड़ी ली किसी ने बड़ी सी, और जब उसको चलाना सीखा और ड्राइव करने लगा, तो सोचिए उसको कितना सुकून महसूस होता है, कितना आराम महसूस होता है उसमें ना। वो तो एक लौकिक बात है, एक स्थूल चीज की बात है। ये सोचिए कि जब मैं सर्व शक्तियां यूज कर पाती हूँ, तो मुझ आत्मा को कितना आराम और सुकून मिलता है कि जो बाबा ने कहा वो मैं कर पाई। बहुत ही सुंदर और गहरी मुरली आज की। जी, और किसी को कुछ पॉइंट शेयर करना हो तो हैंड रेस कीजिए। हाँ जी जी, सावित्री। सिस्टर सभी को। हाँ जी, हाँ जी। ओम शांति। तो जैसे आपने बोला, तो यहाँ पर बाबा ने मुरली में बताया कि ईश्वरीय शक्तियों का बहुत बड़ा महत्व है। जब हम सर्व शक्तियां प्राप्त करते हैं तो उस प्राप्ति से जब हम सर्वशक्तिमान बाबा के बच्चे बन जाते हैं तो उसका महत्व हमें जानना है। तो महत्व से क्या करना है मुझे, कि भी मुझे आत्मा को कि सदा स्वयं को ही देखना है, स्वदर्शन चक्रधारी बन। और क्या होगा, बाबा तो बोलता कि बातों में मत जाओ, औरों को मत देखो। औरों को देखना मतलब औरों को गिराना। तो हमें क्या करना है कि स्वदर्शन चक्रधारी बन करके परदर्शन चक्रधारी नहीं बनना है। जैसे बाबा ने प्रकृति का भी यहाँ पर हमारे पास एक अनुभव बताया कि प्रकृति भी पर है, सौ नहीं को। अगर जो बॉडी में जो आत्मा है, आत्मा एक प्रकृति द्वारा जो इस बॉडी कॉन्शियस में रह करके जो इस बॉडी को चलाती है, तो हमें क्या करना है, स्वदर्शन चक्रधारी बन करके हमने बॉडी कॉन्शियस में ना रह करके आत्म अभिमानी होकर स्वदर्शन करना है। और बाबा ने संगम युग का भी यहाँ पे बताया है कि संगम युग है स्वदर्शन करने का युग। तो सदा सौ के तरफ देखने वाले सहज आगे बढ़ते हैं। ओम शांति। ओम शांति दीदी। जी माता जी बोलिए। हाँ, बाबा बोला ईश्वरीय शक्ति का बहुत बड़ा महत्व है, तो सदा स्व को देखो, सदर्शन चक्रधारी बनो। औरों को देखना माना गिरना, और बाप को देखना माना बाप को सुनना अर्थात उड़ना। तो बॉडी कॉन्शियस होना परदर्शन, और आत्मा अभिमानी होना माना स्वदर्शन। तो संगम युग है स्वदर्शन करने का युग।
सदा स के तरफ देखने वाले सहज सहज आगे बढ़ते हैं। तो आप सबका बड़ो युग संगम युग चल रहा है। आयु के हिसाब से सबसे छोटा सा युग है, लेकिन प्राप्तियों के हिसाब से सबसे बड़े से बड़ा युग संगम युग है। तो संगम युग अर्थात बड़ो से बड़ा युग की भी मुबारक है। ओम शांति दीदी। जी ओम शांति। तो अब समय भी हो रहा है, पोल लॉन्च कर रहे हैं, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। जी उज्ज्वला बहन, अब आप होमवर्क दे दीजिए और योग भी करा दीजिए 2 मिनट। ओम शांति। वैसे तो बाबा ने ही आज के मुरली में हमें अभ्यास दिया है कि सर्व शक्तियों को हमें यूज करना है। तो अभी सबसे पहले तो हमें शक्तियों की लिस्ट निकालनी है। वैसे तो चार्ट में लेसन में हमें अष्ट शक्तियां बताई है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारी शक्तियां हैं। अभी रीमा बहन जी ने भी बताया है। तो हम मनन शक्ति और फिर परिवर्तन की शक्ति, जैसे कल बाबा ने कहा है कि हमें सेकंड में फुल स्टॉप लगाना है, और जो हमारे कड़े संस्कार है उसका समाप्ति समारोह मनाना है। बाबा ने कहा है कल यानी आज ही वो समाप्ति समारोह मनाना है। तो ये परिवर्तन की शक्ति। तो ऐसे हम शक्तियों की लिस्ट निकालेंगे, और हमारे में जो शक्ति कमी है उसके बारे में चिंतन करेंगे कि कौन सा गुण चाहिए, इसके लिए हम बाबा कौन सा गुण धारण करें। तो ये हमें अभी आज करना है अभ्यास। अभी योग में हम बाबा के पास जाके बाबा से सारी शक्तियां ले रहे हैं और स्वयं में भर के विश्व को दे रहे हैं, ऐसा अभ्यास करेंगे। मैं भ्रुकुटी के मध्य विराजित आत्मा इस शरीर से डिटैच, मन बुद्धि से उड़ती कला द्वारा परम धाम में मेरे बाबा के पास बाबा से आ रही शक्तियों की किरणें स्वयं में धारण कर विश्व की सभी आत्माओं को, विश्व के कोने कोने में जो भी आत्माएं हैं, जिन आत्माओं को जिस शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति मेरे द्वारा हर एक आत्मा को पहुंच रही है।
इसका मैं आत्मा अनुभव कर रही हूँ। बाबा से आ रही शक्तियां स्वयं में समाकर विश्व की सभी आत्माओं को प्रकृति के पांचों तत्वों को दे रही हूँ। अब मैं आत्मा इस साकार वतन में, साकार शरीर में रुकुटी के मध्य विराजित होकर इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना सुंदर सा पाठ सुंदर रीति बजाने के लिए अवतरित हुई हूँ। धन्यवाद मेरे मीठे प्यारे बाबा, धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति सभी को, ओम शांति। गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा का। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा आप सभी। ओम शांति। शुक्रिया आप सभी दिव्यात्माओं का इस कॉल से जुड़ने के लिए। ओम शांति।